नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ने धान उपार्जन केंद्र और अंतर्राज्यीय जांच नाकों का किया निरीक्षण। धान के अवैध परिवहन को रोकने विशेष निगरानी के दिए निर्देश। 5-5 लाख के इनामी नक्सल दंपति ने डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी के समक्ष किया आत्मसमर्पण। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया बास्तानार ब्लॉक के शालाओं का औचक निरीक्षण। शनिवार को लगाए जाएंगे 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके। जिले में 650 से अधिक टीकाकरण सेशन प्लान किए गए। और संसदीय सचिव और महापौर ने बस्तर हाई स्कूल में किया ऊर्जा कक्ष का लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। संभागायुक्त जीआर चुरेंद्र ने गुरुवार को देर शाम ओडिशा राज्य की सीमा पर धान के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए बनाए गए जांच नाके का निरीक्षण किया और जांच नाकों में तैनात कर्मचारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 दिसंबर से समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जा चुकी है और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अच्छी व्यवस्था के साथ ही किसानों को मिलने वाले अधिक मूल्य के कारण पड़ोसी राज्य में उत्पादित धान को खपाने का प्रयास भी किया जाता है। प्रदेश मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीदी के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए विभिन्न स्तर पर निगरानी की व्यवस्था करने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी निरंतर मैदानी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। गुरुवार को कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने विकासखंड बकावंड के छोटे देवड़ा और करित गांव के धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही अंतर्राज्यीय जांच नाका तारापुर का निरीक्षण कर चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों को अवैध परिवहन पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। श्री चुरेंद्र ने धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों से कहा कि शासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए धान खरीदी की कार्यवाही सुनिश्चित करें। धान खरीदी उपार्जन केंद्र में खरीदी के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी और विक्रय समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन समिति में आकर व्यवस्थाओं का आकलन करें। किसी भी प्रकार की असुविधा पाए जाने पर इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी को दें। उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति जो धान खरीदी केंद्र में बार बार दिखाई दें या किसानों को धान विक्रय में प्रभावित करने का प्रयास करें तो समिति प्रबंधक के माध्यम से क्षेत्र के नायब तहसीलदार को सूचित करें। धान खरीदी केंद्रों में किसानों का धान क्रय करने के लिए पंजीकृत किसानों का ही टोकन जारी किया जाए। धान खरीदी केंद्र में चबूतरे पर भूसे का लेयर बिछाकर धान के बारदानों को रखवाया जाए। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में श्रमदान के माध्यम से गोबर से लिपाई कराकर साफ सुथरा रखने भी निर्देशित किए। बस्तर की बात, जगदलपुर। क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र रेशम बोर्ड के प्रांगण में 3 दिसंबर को बस्तर की स्थानीय रेशम नैसर्गिक प्रजाति रैली के संरक्षण के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में संरक्षण प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निदेशक ने रैली पारिस्थितिकी की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की। बैठक में वनों की कटाई के कारण क्षेत्र में कम हो रहे साल वनों, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों पर चर्चा की गई। कोकून की छोटी मात्रा के साथ वन क्षेत्र में कोकून शिविर लगाने के लिए उपचारात्मक सुझावों पर भी चर्चा की गई। समय सीमा के अनुसार बायो स्टॉक को छोड़ने के अलग अलग तरीकों के भी सुझाव दिए गए। बस्तर संभाग के सबसे पुराने शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती साइकिल वितरण और ऊर्जा कक्ष के लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, गुजरात के विधायक अश्विन भाई और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भाग लिया। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इसी स्कूल से पढ़ाई कर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं।
उन्होंने अपने स्कूल के दिनों के शिक्षकों को याद करते हुए कहा कि शिक्षकों की सीख और अनुशासन का परिणाम है कि आज तक उनकी सिखाई बात मुझे याद है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है और मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप बालिकाओं की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित महापौर सफीरा साहू और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और बच्चियों को स्कूल आने में परेशानी ना हो, इसलिए उन्हें सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान की जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर पालिक निगम जगदलपुर को बेहतर रैंकिंग दिलाने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, नागरिकों, दुकानदारों और सभी वर्गों के द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही है। शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने अपने अपने क्षेत्रों में लोग सजगता से लगे हुए हैं। नगर पालिक निगम 1 से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चला रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शुक्रवार को महापौर सफीरा साहू ने शहर के कई वार्डों में दौरा किया और घर घर जाकर लोगों से शहर को स्वच्छ बनाने के विषय में अपील करते हुए उन्होंने स्वच्छता अभियान की जानकारी दी। साथ ही घरों का कचरा सूखा व गीला अलग अलग कर डोर टू डोर ऑटो में कचरा फेंकने की बात भी उन्होंने कही। वार्डों के दौरे के दौरान महापौर लोगों की अन्य समस्याओं से भी अवगत हुई। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शहर के 48 वार्डों में बृहद रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग भी मिल रहा है। साथ ही निगम अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य और वार्ड पार्षद भी अपने अपने वार्डों में स्वच्छता अभियान में सक्रियता के साथ इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। 1 दिसंबर से इस अभियान के तहत वार्ड पार्षद के मार्गदर्शन में वार्ड मेट, सफाई कर्मी, स्वच्छता दीदी, एक ब्रांड एम्बेसडर, एक युवोदय स्वयंसेवक, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, निगम का वार्ड प्रभारी अधिकारी और वार्ड के निवासी मिलकर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक स्वच्छता गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। 4 दिसंबर से नुक्कड़ों की सफाई कर उस स्थान में रंगोली बनाकर जागरूकता लाने का अभियान चलाया जाएगा। महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मेरा वार्ड सुंदर वार्ड स्वच्छता पखवाड़ा में सभी के सहयोग से अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें शहर वासियों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे शहर को स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल स्थान दिलाने का प्रयास करें। स्वच्छता पखवाड़े के इस अभियान में 1 से 15 दिसंबर तक अलग अलग तरीकों से स्वच्छता संबंधित कार्य किए जाएंगे, जिसमें वार्ड स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि 1 दिसंबर से होने वाले स्वच्छता पखवाड़े में 4 दिसंबर से अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, जिसमें हम वार्डों में रंगोली डालकर लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही सतत निगरानी भी शहर के वार्डों के अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। सभी वार्डों में निगम के अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, युवोदय व अन्य गणमान्य नागरिकों का सहयोग भी लिया जा रहा है, जो अपने अपने वार्डों में स्वच्छता संबंधी कार्य देखेंगे। आयुक्त ने कहा, स्वच्छता में सभी की सहभागिता से हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उच्चतम रैंक प्राप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता लाना ही इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार प्रभारी अधिकारी हेमंत चेरपा के मार्गदर्शन में बस्तर जिले में खनिज पदार्थों के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिले के नगरनार, जगदलपुर, कुमरावन और सेमरा क्षेत्र में 2 वाहनों में गौड़ खनिज रेत और 2 वाहनों में चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते पाया गया। परिवहनकर्ता के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि खनिज विभाग के जांच दल के दौरान रेत और चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए अलग अलग टिप्परों को पकड़ा गया। इन सभी वाहनों को गौड़ खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर इन्हें जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता
शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। टीकाकरण में विशेष उपलब्धि हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरे जिले को कोविड टीकाकृत करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 650 से अधिक जगहों पर सेशन प्लान कर 1 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला CMHO डॉक्टर डी राजन ने बताया कि टीका महाअभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। शनिवार को सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक समस्त केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने का मौका मिला है। जिले में जितने अधिक लोग टीकाकृत होंगे उतना ही कोरोना संक्रमण का खतरा कम होगा। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस प्रकार जिला वासियों ने वैक्सीनेशन को लेकर अब तक अपना सहयोग दिया है और अपना पहला टीका लगवाया है, वैसा सहयोग आगे भी बना रहे। जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लगवाया है, उनसे अपील है कि वो इस महाअभियान में अपना सहयोग दें और टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। टीकाकरण के लिए लाभार्थी अपना आधार कार्ड या फोटो परिचय पत्र केंद्र में अवश्य लाएं। जिले के सभी ब्लॉक को उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 1.5 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जगदलपुर शहर में कुल 44 सेशन तय किए गए हैं, जिसमें 25,000 लोगों को टीके लगाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त नानगुर में 124 सेशन में 25,000, बकावन में 110 सेशन के लिए 25,000, बस्तर में 108 सेशन के लिए 20,000, लोहनीगुड़ा में 80 सेशन के लिए 15,000, तोकापाल में 80 सेशन के लिए 12,000, दरभा में 58 सेशन के लिए 12,000 और बड़े किलेपाल में 50 सेशन के लिए 10,000 टीकों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के टेकलगुड़ा और मीनपा में सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले दुर्दांत नक्सल दंपति ने DIG CRPF विनय कुमार सिंह और दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इन दोनों नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित नक्सली पोज्जा यानी संजू माडवी और लखे यानी तुलसी माडवी पामेड़ एरिया कमेटी के सदस्य थे। इसके अलावा पोज्जा प्लाटून नंबर 9 का कमांडर और तुलसी DVC सुरक्षा दलम की कमांडर थी। इस नक्सली दंपति पर 100 से अधिक सुरक्षा बलों की हत्या का मामला दर्ज है। इसके अलावा इन पर
कई दर्जन बड़े हथियार लूटने और आगजनी के मामले भी दर्ज हैं। लोन बराटू अभियान के तहत अब तक 119 इनामी सहित 459 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये दोनों छत्तीसगढ़ में होने वाले 2012 के सभी बड़े मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं। वर्ष 2012 में पामेड़ हेलीपैड सुरक्षा में हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद और 3 घायल हुए। 2013 में पामेड़ हेलीपैड पर दोबारा इन्होंने हमला किया, जिसमें 1 जवान शहीद 2 जवान घायल हुए। वर्ष 2014 में इन्होंने उसूर आवापल्ली रोड पे आरोपी पे हमला किया, जिसमें 5 जवान घायल हुए। 2015 में एसटीएफ पे इन्होंने पिडमल में हमला किया, जिसमें कि 8 जवान शहीद और 12 जवान घायल हुए। 2018 में जो विधानसभा चुनाव से पहले आवापल्ली मुडंडा थाना के पास इन्होंने ब्लास्ट किया, जिसमें 4 सीआरपीएफ जवान शहीद 2 घायल हुए। 2018 में इन्होंने नारायणपुर में इड़पानाड़ में हमला किया, जिसमें कि 4 पुलिस जवान शहीद हुए, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर शामिल थे। 2020 में उन्होंने मिनपा में एम्बुश में शामिल थे, जिसमें कि 26 जवान शहीद हुए थे, 20 जवान घायल हुए थे। 2021 टेकलगुड़म एनकाउंटर में ये शामिल थे, जिसमें कि 22 पुलिस जवान शहीद हुए थे। आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा जवान की शहादत में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। जो पोजा पुरुष माओवादी है जो आत्मसमर्पण किया है, इसको 7 राउंड गोली 4 एनकाउंटर में लगी हुई है। उसके बाद भी जुझारूपन से ये नक्सल संगठन में काम कर रहा था। धीरे धीरे करके अभी जब टेकलगुड़म एनकाउंटर के बाद इसने बताया कि 4 माओवादी मारे गए और 5 माओवादी इनामी माओवादी घायल हुए बटालियन के, जिसमें कि 3 उसके बाद तत्पश्चात इलाज ना होने के कारण मारे गए। जो सोनू जो कि बटालियन नंबर 1 का डिप्टी कमांडर है, उसको गोली लगी हुई है, वो इलाज के कारण परेशान है। जो नागेश जो नंबर 3 था बटालियन का, वो फरार हो गया है और सही इलाज ना मिलने के कारण और गोली लगने के बाद भी लंबा इनको गश्त करवाते थे माओवादी और इन पे हर तरह का शारीरिक और मानसिक शोषण करते थे, जिससे परेशान होके इन्होंने दंतेवाड़ा पुलिस के लोन बराटू अभियान से प्रभावित होके इसके बारे में सुनकर ये सीधा दंतेवाड़ा आकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया। अपने कार्य क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर जाकर दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण करना दंतेवाड़ा पुलिस के विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति को प्रतिबिंबित करती है। इन दोनों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति का पूरा फायदा दिया जाएगा। हम सभी माओवादियों से अपील करते हैं, छोटे से लेकर बड़े माओवादियों से, कि वो आके आत्मसमर्पण करें और एक गरिमामय जीवन का, हिंसा मुक्त जीवन का वहन करें। निश्चित रूप से इन दोनों के आत्मसमर्पण से नक्सलवाद की कमर तोड़ने में पुलिस को सफलता मिलेगी और आने वाले समय में दंतेवाड़ा में शांति। विगत गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने विकासखंड बास्तानार के हाई स्कूल तीर्थुम का औचक निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों से विज्ञान के सवाल किए। उन्होंने कोशिका, गति ऊर्जा और बल के बारे में पूछा और समझाया। त्रैमासिक परीक्षा परिणाम की जानकारी भी उन्होंने ली। शाला में शिक्षकों की कमी होने के कारण बहुत जल्द शिक्षकों की व्यवस्था करने आश्वासन भी उन्होंने दिया। साथ ही करीब के आश्रम अधीक्षक और तीर्थुम संकुल समन्वयक को अपने विषय अनुसार कक्षाएं लेने निर्देशित किया। डेली डायरी संधारण करने के लिए भी समस्त स्टाफ को निर्देशित किया गया। उन्होंने प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के समस्त स्टाफ की बैठक लेकर जाति प्रमाण पत्र आदि की जानकारी ली और प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए निर्देशित भी किया। इसी प्रकार अंदरूनी क्षेत्र के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पालनार के कक्षा 12वीं के छात्रों को हिंदी और विज्ञान में अवतल उत्तल लेंस के बारे में उन्होंने पूछा, जिसका संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला। पालनार शाला प्राचार्य को शाला का स्तर सुधारने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दलपत सागर वार्ड में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। साथ ही साई नगर स्थित अटल आवास में नालियों की सफाई सहित नुक्कड़ मुक्त वार्ड बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा कचरा डाले जाने से उसके आसपास संक्रमण, बदबू और बीमारी फैलने का भय बना रहता है, जिसे वार्ड पार्षद और वार्ड वासियों द्वारा नुक्कड़ों की सफाई कर बच्चों द्वारा रंगोली सजाई जा रही है और कचरा न फेंकने की अपील करते हुए वहां साइन बोर्ड लगाया गया। उसी स्थान पर स्थानीय लोगों को समझाया गया कि इस स्थान पर कचरा न फेंके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस अभियान को
सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दें। स्थानीय सिटी ग्राउंड में चल रहे बस्तर चैलेंजर्स चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत शुक्रवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच राइजिंग स्टार फुटबॉल क्लब और लालबाग लॉयंस फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। राइजिंग स्टार फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए 2-1 से लालबाग लॉयंस फुटबॉल क्लब को पराजित किया। दूसरा मैच स्पोर्ट्स क्लब नगरनार और यंग फुटबॉल क्लब लालबाग के बीच खेला गया। इस संघर्षपूर्ण मैच में यंग फुटबॉल क्लब लालबाग टीम के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए 3-2 से स्पोर्ट्स क्लब नगरनार को पराजित किया। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ने धान उपार्जन केंद्र और अंतर्राज्यीय जांच नाकों का किया निरीक्षण। धान के अवैध परिवहन को रोकने विशेष निगरानी के दिए निर्देश। 5-5 लाख के इनामी नक्सल दंपति ने डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी के समक्ष किया आत्मसमर्पण। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया बास्तानार ब्लॉक के शालाओं का औचक निरीक्षण। शनिवार को लगाए जाएंगे 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके। जिले में 650 से अधिक टीकाकरण सेशन प्लान किए गए। और संसदीय सचिव और महापौर ने बस्तर हाई स्कूल में किया ऊर्जा कक्ष का लोकार्पण। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।